हेलो दोस्तों, सिविल साइट विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो अभी अपनी एक्सपीरियंस की इनिशियल स्टेज में है या जो फ्रेशर हैं वो किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं कंपनीज में, तो उनमें जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मतलब जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ये LNT हो गया, JP हो गया, जहाँ टाटा हो गया, इनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जहाँ मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा मैंने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप स्टार्ट से एंड तक वीडियो देखिए। अप्रॉक्स कोई 30-40 क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था मतलब LNT में मेरे एक दोस्त से। तो वो था कि मतलब जो हमारी स्टेयर होती है तो उसमें हम इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 के हिसाब से कितनी स्लोप देते हैं। तो उसका आंसर था हमारा 25 से 40 डिग्री तक। मतलब जो हम स्लोप देते हैं स्टेयर में वो मिनिमम हमारी कितनी होनी चाहिए, 25 से 40 के बीच। ठीक है, एक ये हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHK। मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कईयों को मतलब पता नहीं होता है, तो आप मैं बता देता हूँ 1 BHK का फुल फॉर्म क्या होता है। 1 BHK हो गया हमारा 1 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। मतलब ये मैंने डायरेक्ट बताया यहाँ पे, लेकिन आप मेरी जो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा तो आप उसमें देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं इसका। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग 50 kg, उसका वॉल्यूम कितना होता है 0.3047 मीटर क्यूब और 1.23 क्यूबिक फीट। मतलब जो स्टीरअप हम यूज करते हैं साइड पे, उसमें हुक का साइज कितना होता है और कितने एंगल पे वो मुड़ती है, ये मैंने अच्छे से बार बेंडिंग शेड्यूल की 2-3 वीडियो में डाल चुका हूँ। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो मतलब हुक कितनी देते हैं स्टैंडर्ड हिसाब से 10D, कहीं पे 10D होती है, कहीं जगह पे कहीं पे 8D होती है। तो हम स्टैंडर्ड कितना रहती है हमारे थंब रूल के हिसाब से, स्टैंडर्ड 10D। और जो 130 डिग्री मतलब कितना एंगल उसका देते हैं 135 डिग्री। तो ये मैंने बताया भी है 45 डिग्री या 90 डिग्री या 135 डिडक्शन वगैरह में, वो बार बेंडिंग शेड्यूल में आप देख लीजिए। ठीक है, अगला आता है हमारा व्हाट इज फाउंडेशन, व्हाई इज फाउंडेशन प्रोवाइडेड एंड व्हाट टाइप ऑफ फाउंडेशन। मतलब हम फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर में। तो फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू सेफली डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ स्ट्रक्चर इन द सॉइल। मतलब सॉइल में जो हमारा लोड होगा सबका, मतलब कॉलम का, उसका स्लैब का, पूरे स्ट्रक्चर का, जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर उसका लोड होगा, वो विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सॉइल में। ठीक है, ये हो गया। और उसके कितने टाइप होते हैं फाउंडेशन के, मेनली 2 टाइप होते हैं, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। इसके आगे फर्दर हैं, वो मैंने वीडियो डाली, उसमें आप देख लीजिए। लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि टाइप्स या फाउंडेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेशन वेट ऑफ स्टील। मतलब जो स्टील का वेट है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। इसकी वीडियो में मैंने जो भी मैं ये आपको बता रहा हूँ ना, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पे मैंने इनका बेसिक मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके सब वीडियो बना चुका हूँ। आप अच्छे से चैनल को एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूँ कि हमारा कैसे निकालते हैं D²। मतलब D² आ गया हमारा डाया ऑफ स्टील। जो डी होगा ना वो mm में रहेगा, और जो ये वैल्यू होती है ये होती है मीटर में। ठीक है, इसकी ये अच्छे से वो एक्सप्लेन करके भी बताया मैंने। तो D² मतलब अगर 20 है हमारा डाया, 20 mm का स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो 20² इंटू जितनी लेंथ होगी, तो 1 मीटर के लिए निकालोगे तो 162.2 जो भी आपका आएगा वो 1 मीटर का लंबा स्टील वार होगा, अगर उसका उतना वेट होगा। और मेनली आपको पता है कि जो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मतलब कितना लंबा स्टील आता है। तो मतलब गाड़ी में हमारा 12 मीटर का ही ज़्यादा स्टील, यहाँ इंडिया में 12 मीटर का स्टील फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड होके आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर SCC। मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए, RCC के लिए जो मिनिमम ग्रेड यूज़ करना चाहिए वो कितना होता है M20। M20 से छोटा ग्रेड हम RCC में यूज़ नहीं कर सकते। PCC में आप जा सकते हो, मतलब जो बाई चांस जो घर की छोटी मोटी बिल्डिंग रहते हैं M15 यूज़ कर देते हैं कभी कभार, लेकिन हमें जो मिनिमम RCC में यूज़ करना है वो कितना होता है
20। ठीक है। शटरिंग रिमूविंग टाइम, मतलब शटरिंग को रिमूव करने का सही टाइम, मतलब स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है। अगर साइड ऑफ वॉल है, कॉलम है, या आउटर साइड ऑफ बीम है, ठीक है, जो मतलब बीम हो गया उसकी आउटर साइड, उसका बॉटम नहीं, उसको हटाने का सही टाइम क्या है, 24 to 48 आवर। ठीक है। और यहाँ 1 से 2 दिन में हम उसको कॉलम को शटरिंग हटा सकते हैं। ऐसे आजकल कॉलम का जो पोर्टलैंड सीमेंट है तो 17 आवर के बाद आप इजीली उसको 17 आवर के बाद इजीली हटा सकते हो। ठीक है। अभी आ जाओ हमारा बीम सॉफिट और स्लैब। मतलब बीम सॉफिट हो गया हमारा उसका बॉटम, मतलब जो हम वो हटाते हैं कितने दिन के बाद, 7 दिनों के बाद। और जो स्लैब है वो हटाते हैं 3 दिन के बाद। लेकिन 3 दिन के बाद जब आप हटा दोगे तो नीचे उसको, अगर ये स्लैब रहेगी, आपने उसका बॉटम हटा दिया तो सपोर्ट उसकी 3-3 मीटर पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। टेका जिसको बोलते हैं, यू जैक, वो आप इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर 3 दिन के बाद उसको हटा रहे हो। ठीक है। तीसरा आ गया रिमूवल ऑफ प्रॉप्स ऑफ स्लैब, मतलब जो हमने ये प्रोवाइड किए हैं प्रॉप्स, उनको कब प्रोवाइड मतलब हटाना है। तो स्पैन अगर ग्रेटर देन 6 मीटर, मतलब 6 मीटर का आपका स्पैन है, ठीक है, लंबा स्पैन है, उसके जो आप प्रॉप्स हटाओगे, जो बल्लियाँ नीचे हटाओगे, वो 21 दिन के बाद आपको हटानी है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और ये तो मतलब आपको अगर काम करवा रहे हो आप साइड पे, तो ये चीज़ें आपको वैसे भी जरूरी हैं। ठीक है, डी शटरिंग के बारे में। तो स्पैन अगर लेस देन 6 मीटर है, 6 मीटर से छोटा स्पैन है, तो उसके आपको प्रॉप्स कब हटाने हैं, 14 दिन के बाद आप इजीली उसके प्रॉप्स हटा सकते हो। ये मिनिमम है, इनसे पहले आपको नहीं हटाना है। बाद में आप 1-2 दिन बाद में हटा सकते हो, लेकिन इनसे पहले आपको नहीं हटाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट, मतलब जो कंक्रीट को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से होते हैं कि कंक्रीट हमारा अच्छी कंडीशन में हम यूज़ कर रहे हैं, उसका प्लेसिंग, उसकी बैचिंग अच्छी हो रही है, उसके लिए टेस्ट है। पहला आ गया स्लम्प टेस्ट, जो हम इन सितु टेस्ट, मतलब साइड पे टेस्ट करते हैं कि उसकी सिगरेशन ब्लीडिंग या कैसा है, वो उसकी वर्केबिलिटी कैसी है, वो हो गया। कंप्रेशन टेस्ट मतलब उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं 21 दिन के 28 दिन के बाद, या 3 दिन के बाद, या 7 दिन के बाद क्यूब टेस्ट से। ठीक है। वाटर परमेबिलिटी टेस्ट, मतलब उसमें वाटर कितना अब्जॉर्ब कर रहा है, वो टेस्ट करते हैं। मतलब वाटर परमेबिलिटी, ये मैंने जो बताया वो वाटर अब्जॉर्प्शन, वाटर परमेबिलिटी हो गया, मतलब कितना पानी उसमें अब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अभी आ जाओ हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ स्टील, मतलब उसका यूनिट वेट क्या है स्टील का। इसकी मैंने ये पहले एक वीडियो डाली, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसमें मैंने सबके यूनिट वेट बताए हैं। जो हमारे कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ होता है उसका सबका यूनिट वेट बताया है। जो हमारा उसका मतलब डेंसिटी कितनी होती है वो उसके बारे में मैंने सब बताया। तो इधर देखिए यूनिट वेट जो इंटरव्यू में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, वो क्या है, 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये उसका स्टील का यूनिट वेट है। ठीक है। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट में उसका यूनिट वेट क्या होता है, आरसीसी का हमारा होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। और जो पीसीसी का हमारा यूनिट वेट होता है वो कितना है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अगला है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, मतलब जो ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। आपको पता है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं उसकी, तो वही मतलब सेम मतलब मशीन से हम इजीली उसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी स्ट्रेंथ होती है, 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट क्लास ब्रिक हमारी रहती है। और सेकंड क्लास ब्रिक की कितनी रहती है, 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और फायर ब्रिक की कितनी रहती है, 125 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। अभी आ जाओ इनिशियल सेटिंग, हम क्यूरिंग किन किन मेथड से करते हैं साइड पे। तो एक हो गया हमारा स्प्रेइंग, सीधा मतलब पानी पाइप से लेके पानी मारते हैं। दूसरा हो गया वेट कवरिंग ऑफ सरफेस, मतलब विद द हेल्प ऑफ क्लोथ्स, मतलब जो बोरी हम बोलते हैं उसको गीला करके हम उसको कवर कर देते हैं। तीसरा आ गया पॉन्ड बना के, मतलब तीनों तरफ मतलब छोटी सी वॉल बना के सीमेंट और सैंड की, उसमें पानी भर देते हैं, ये पॉन्डिंग हो गया हमारा। क्यूरिंग केमिकल्स, मतलब कुछ केमिकल यूज़ करते हैं जिन विद दी हेल्प, जहाँ पानी की कमी होती है, राजस्थान हो गया या ये मतलब उस एरिया में, तो वहाँ हम केमिकल से क्यूरिंग करते हैं। तो स्टीम क्यूरिंग हो गया, मतलब स्टीमर लगे होते हैं उनसे हम क्यूरिंग करते हैं। और तीसरा हो गया स्प्रिंकलिंग, जो स्प्रे की तरह ही होता है। मतलब स्प्रिंकलिंग क्या है, वो जैसे हम पौधों को पानी देते हैं वैसे स्प्रिंकलर लगाया रहता है और पानी चलता रहता है। तीसरा आ गया मतलब ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग भी एक सिगरेशन की फॉर्म ही है, मतलब उसकी फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बजरी होती है वो नीचे बैठ जाती है और पानी उसका ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लीडिंग। अभी आ गया मतलब जो कैंटिलीवर बीम होता है हमारा, उसमें हमारा टेंशन जोन कहाँ होता है और कंप्रेशन जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल बीम रहते हैं
तो उनका कंप्रेशन जोन कहाँ होता है, ऊपर, और टेंशन जोन नीचे। तो हम जो रिंग स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं उनकी हुक कहाँ रहती है, ऊपर की तरफ। और ये आ गया कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, जो हमारा बीम होगा उसका टेंशन जोन कहाँ होगा, ऊपर, और कंप्रेशन जोन नीचे। तो जो हुक्स हमारी आएंगी वो नीचे आएंगी, ठीक है, और ऊपर ऐसे, ठीक है। और फंक्शन ऑफ स्टीरअप मतलब बीम में स्टीरअप का फंक्शन क्या आता है, तो बीम में स्टीरअप का फंक्शन होता है शियर फोर्स को रेजिस्ट करना और लॉन्गिट्यूडल जो हमारी बार होंगे उनको पोजीशन में रखना। ये दो काम होते हैं स्टीरअप के, ठीक है। अगला है हमारा वाई वी नीड पाइल फाउंडेशन, मतलब हमें पाइल फाउंडेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो वो है पाइल फाउंडेशन इज अडॉप्ट व्हेन द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इज लेस देन 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। मतलब हमें पाइल फाउंडेशन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ हमारी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी 24 किलो न्यूटन मीटर क्यूब से कम हो, वहाँ हम पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी हम वहाँ से सिंपल फाउंडेशन प्रोवाइड करके स्ट्रक्चर उठा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर, मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड बिल्डिंग रहती है उसकी मिनिमम मतलब जो हाइट कितनी रखनी होती है हमें, 3 मीटर। 3 मीटर से हम कम हाइट बिल्डिंग की फ्लोर्स की नहीं रख सकते, ठीक है। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड उसका हाइट का। व्हाट इज गुंटिंग एंड ग्राउंटिंग, मतलब गुंटिंग क्या होती है, सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस इन दोनों में। गुंटिंग होती है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड proportion of 1:3 is shooted on ground surface with the help of gun pressure। मतलब इसमें क्या करते हैं कि हम जहाँ भी हमारा क्रैक्स होंगे, जहाँ होल हो गया होगा, तो वहाँ हम सीमेंट सैंड का कितना प्रोपोर्शन बनाते हैं, 1% सीमेंट डालेंगे, उसका 3% हमें सैंड डालने पड़ेंगी। उसका मिक्सचर बना के हम कंक्रीट गन होती है उससे प्रेशर मारते हैं 2 to 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो वो होल जो क्रैक होता है वो फिल हो जाता है इजीली, ठीक है फ्रेंड्स। यही क्वेश्चन है जो आपको मेनली हर इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो इनमें से 3-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से वीडियो को देखें, लर्न कर लें, नोट्स बना लें। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाएँ, क्योंकि जो भी मेरे अगर आपने क्लिक किया होगा तो जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अगर आएगी आप इजीली उसका नोटिफिकेशन ले लोगे और आप वीडियो इजीली देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।